हेलो एवरीवन, मैं हूं मुफीद खान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, एनएलपी कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम मुफीद वेलनेस सेंटर। हमारा एक वीडियो प्रोन पोजीशन के ऊपर या नेचुरल वेंटिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन कमेंट्स भी किया है। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम उन कमेंट्स का जवाब देंगे जो लोगों ने पूछा है। साथ ही साथ आपको प्रोन वेंटिलेशन का एक प्रैक्टिकल डेमो भी देंगे और नेचुरल वेंटिलेशन या अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को बढ़ाने के लिए प्रोन वेंटिलेशन के अलावा और एक मेथड है जो इक्वली इफेक्टिव है और जो बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं बहुत सारे कमेंट्स के जो लोगों ने हमारा वीडियो सुनने के बाद कमेंट किया है। एक लोगों ने सवाल किया है कि क्या ये ट्रू है, क्या ये साइंटिफिक है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, डिग्री याफ्ता लोग हैं, ये सारे लोग, इतना बड़ा रिसर्च हुआ है, क्या ये सब गलत है? क्या वाकई प्रोन वेंटिलेशन 70% इफेक्टिव है? और ये एक गलत बात है। बाज़ लोगों ने कहा है कि ये एक फेक बात है, इसके पीछे कोई रिसर्च वगैरह नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तो सुनने वाले मेरे ऑडियंस, आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों ने भी जब ये सारे कमेंट्स किए हैं तो आप लोगों ने भी बगैर किसी रिसर्च के ही ये कमेंट्स डाल दिए हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि काश के आप लोग ये नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले आप खुद उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते और अपना जवाब जो कमेंट्स में आपने डाला है कुछ रिसर्च बेस्ड होता आपका। बहरहाल, तो आपके इन जो कमेंट्स हैं इनका मजमूई तौर पे जवाब ये है कि ये जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, ये इसकी इन्वेंशन ही 5-6 साल पहले हुई है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर्स क्या करते थे? क्या इससे पहले किसी को ब्रेथलेसनेस या एस्थमा या सांस लेने में दुश्वारी नहीं होती थी? ये होती थी। इससे पहले जब ऐसा होता था तो क्या करते थे? इससे पहले प्रोन पोजीशन पे ही डाला जाता था। और अगर आपने जब ये व्हाट्सएप के ऊपर, तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ज्ञान ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ वीडियोस ऑथेंटिक आ रहे हैं और कई डॉक्टर्स ने जो कि अमेरिका के मशहूर हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने वीडियोस डालकर प्रैक्टिकली बहुत से मरीज़ों ने आपके सामने ही डेमो देकर बताया है कि प्रोन पोजीशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और नेचुरल है, साइंटिफिक है, मेडिकली एविडेंस बेस्ड है। यही प्रोन पोजीशन के ऊपर इस मैकेनिकल वेंटिलेशन के इन्वेंशन से पहले अमल कराया जाता था और लोग इसी के ज़रिए ठीक होते थे। ये बात तो आप सब जानते हैं कि एयर हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ 21-24% है, बाकी का जो है वो नाइट्रोजन गैस है और फिर 70% से ज़्यादा और फिर दूसरी गैसेस भी हैं। तो आपकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन खुद कुछ इस तरह है कि उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है, उसके अंदर आप बजाय इसके कि पेट्रोल डलवाने के अगर जेट फ्यूल डलवाएंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, अगरचे कि वो बहुत ज़्यादा कीमती भी है, बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से ही फ्यूल डिज़ाइन किया जाता है। तो आपकी बॉडी का जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से कुदरत ने जो हवा बनाई है वो ऐसी है कि उसके अंदर प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेब मेड वगैरह या गूगल पे रिसर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोर देन 24 आवर्स कोई शख्स अगर प्योर ऑक्सीजन लेता है तो उसको उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। मुसलसिल ऑक्सीजन पे रखने से उसके ऊपर पेशेंट निमोनिया में जा सकता है और एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा है। लोग घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा रहे हैं, 3-4 दिन के बाद में उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल अगरचे कि इमीडिएटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद में निकालते ही फिर वो फ़ौरन डिप हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है लंग्स का वो ठीक नहीं हो रहा है। तो नतीजा ये हो रहा है कि मोर देन 24, 48, 72 आवर, 3-4 दिन के अंदर पेशेंट निमोनिया हो रहा है, दवाखाने में एडमिट कर रहे हैं, दवाखाने के अंदर कोई नया काम नहीं हो रहा है, वही ऑक्सीजन को चलाया जा रहा है, साथ में रेमडेसिविर वगैरह वगैरह के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो 10-10 हज़ार रुपये के अंदर आ रहे हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। WHO ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि रेमडेसिविर, लिपिनोवीर, रेटिनोवीर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये चारों जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स उन्होंने पहले बताए थे लोगों को करने के लिए, ये सब के सब सॉलिडेरिटी ट्रायल का जो रिजल्ट आया है उसमें पता चला है कि इट हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट। लिटिल और नो इफेक्ट, लेट मी रिपीट इट। इस बात को ध्यान से समझिए कि ना तो इसका कोई फ़ायदा हुआ या बिल्कुल कम फ़ायदा हुआ। तो बोलने की बात यह है कि ये इंजेक्शंस लेने से, इनफैक्ट WHO ने सिर्फ ये बोला कि लिटिल और नो इफेक्ट, बट रियलिटी ये है कि इसका नुकसान इसके फ़ायदे से ज़्यादा हुआ है।
लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही कंप्रोमाइज़ थी। ये इंजेक्शन जो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक थे, इनकी वजह से और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो गई और पेशेंट और ज़्यादा मरने लगे। चुनाचे आज जो सिचुएशन है वो ये है कि डॉक्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हॉस्पिटल्स में ये है कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप 1.5 लाख रुपए लेके जेब में फिर रहे हैं तब भी अवेलेबल बेड्स नहीं हैं। और 99% ये आप किसी डॉक्टर से जो इंटरनल क्लोज है आपका, उससे पूछिए, ईमानदारी से पूछिए, वो खुद आपको बताएगा कि अगर 100 पेशेंट्स दवाखाने में एडमिट हो रहे हैं तो 99 डेड बॉडीज ही वापस आ रही हैं, लेकिन एक साथ ही साथ आपके साथ में एक लंबा चौड़ा बिल भी आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि नेचुरल या प्रोन वेंटिलेशन ये सही तरीका कार है। घर में बैठिए, पैनिक मत होइए। देखिए, सबसे पहले पैनिक होना बंद करिए, पैनिक मत होइए और थोड़ा सा रिसर्च खुद कीजिए, डॉक्टर से खुद पूछिए, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। आपका जो कंसर्न है मैं समझ सकता हूँ, आप लोग ये जो सवालात कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन नेक है। आप नहीं चाहते कि बिला वजह लोग दवाखाना जाने के बजाय घर के अंदर ये वो टोटके कर लें और ख़ुद मज़ीद बीमार पड़ जाएं। तो मैं आपके इंटेंशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके क्रिटिसिज्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसके पीछे अच्छा इंटेंशन है। लेकिन रिसर्च बहुत ज़रूरी है, एविडेंस बहुत ज़रूरी है और एविडेंस यही बताती है कि नेचुरल वेंटिलेशन ही सही तरीके का है। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूँ कि प्रोन पोजीशन के अलावा और क्या आप कर सकते हैं कि आपकी ब्रीथिंग आसानी से ठीक हो। तो एक उसका मेथड है, वो है ब्रीथिंग फ्रॉम द थ्रोट, आपके हलक से सांस लेना। तो ये हर आदमी बैठे बैठे कर सकता है। मैं अभी इसका डेमो देता हूँ आपको, इसको देख लीजिए आप। तो थ्रोट से ब्रीथिंग करने का तरीका ये है कि पहले आप अपनी ज़बान को बाहर निकालिए और 10 मरतबा हलक से सांस लीजिए। इसके बाद में आप अपनी टंग को उल्टाइए और उसको तारक से ऊपर लगाइए और 10 मरतबा हलक से सांस लीजिए, जोर से सांस लीजिए। इसके बाद में आप एक लंबी सांस लीजिए, सांस को होल्ड कीजिए, टेन तक काउंट कीजिए, उसके बाद में फिर सांस को छोड़िए। ये साइकिल को आप रिपीट करिए। तो आप मेरी चीज़ को टेस्ट करने के लिए ऑक्सीमीटर लगाइए और जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, तो आप खुद देखिए कि कैसे मिनटों के अंदर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ता जाएगा। उम्मीद कि ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं भी आपके सामने प्रैक्टिकल डेमो का भी ऐड करूंगा कि कैसे जो प्रोन पोजीशन है उसके भी 2 मेथड्स हैं कि कैसे आप 2 तरीक़ों से प्रोन के अंदर वेंटिलेशन को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आज मैं आपको प्रोन पोजीशन के 2 तरीक़े बताने वाला हूँ। एक तरीक़ा ये है कि आप ऐसे अपने दोनों हाथों को रख के आप इस पोजीशन के अंदर झुक जाइए और आपको एक गहरी सांस लेना है और उसके बाद खांसना है। फिर गहरी सांस लेना है और फिर खांसना है। तो ये आप जितने बार रिपीट करना चाहें इसको रिपीट कीजिए। ये एक पोजीशन है, इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता क्योंकि कितनी देर आप खांसेंगे, लेकिन ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपको ये सारे के सारे मेथड्स ट्राई करना है। हर आदमी का बॉडी का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, कोई ये कर सकता है, कोई वो कर सकता है, कोई थ्रोट एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरी प्रोन पोजीशन ये है कि आपको तकियों को इस्तेमाल करना है, 3 तकियों को। एक तकिया अपनी गर्दन के नीचे रख लीजिए, दूसरा तकिया पेट के नीचे रख लीजिए और तीसरा आपका जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के नीचे। अगर ये नहीं किया जा सकता तो सिर्फ एक तकिए से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि 3 तकियों का इस्तेमाल करें आप। तो अभी मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये 2 तकिए हो गए मेरे पास और मेरा तीसरा तकिया मेरे पिंडलियों के नीचे है। आप इस पोजीशन के अंदर लेट जाइए आराम से और जितना कंफर्टेबली हो सकता लेट के अब आप ब्रीथिंग कीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको लेटना है। सिर्फ ये एक पोजीशन है, सिर्फ आपको लेटे रहना है और आसानी से ब्रीथिंग करना है। लेकिन ये आप 2 मिनट 5 मिनट का मामला नहीं है, इसमें आपको घंटों लेटे रहना है। 5 घंटे 6 घंटे जितना हो सकता है लेते रहिए और ऑक्सीमीटर से देखते रहिए। दूसरा काम इसी के साथ साथ आपको ये करना है कि नीचे से एक टेबल फैन जो होता है वो अपने नाक के करीब ला लीजिए और उसको तेज़ी से चलाइए, तो फ्रेश एयर जो है वो आपके अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से आप आराम से लेटे रहिए, जितना देर चाहे लेटे रहिए। तो ये प्रोन पोजीशन का सही तरीका है, इसको करते रहिए
इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखोगे कि आपका ब्रेथलेसनेस कम हो जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा बग़ैर किसी ऑक्सीजन के। ख़ास बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ऑक्सीजन डायरेक्ट 24 घंटों से ज़्यादा कंटिन्यू मत कीजिए, और अगर आप लगाते भी हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो 0.5 या 1 लीटर से ज़्यादा का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का डिज़ाइन प्योर ऑक्सीजन के लिए नहीं बना है, बल्कि सिर्फ 24% ऑक्सीजन है और बाकी नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस हैं। इस बात का ध्यान रखिए। शुक्रिया।